दोस्तों नमस्कार। का वनडे एग्ज़ाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हिंदी साहित्य की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम आदिकाल की उपलब्धि सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम पहला टॉपिक। आदिकाल की साहित्यिक सामग्री भी विवादों का केंद्र रही है। पहला यह है। दूसरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया है। तीसरा है, आचार्य शुक्ल ने सिद्धनाथ व जैन साहित्य को धार्मिक व उपदेशपरक साहित्य कहकर साहित्यिक कोट से बाहर निकाल दिया है। चौथा है, किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृत्यायन, डॉक्टर वर्मा, गणपत चंद्रगुप्त, नागेंद्र सिंह आदि ने नाथ व जैन साहित्य को हिंदी का अभिन्न अंग माना है। आदिकाल के उपलब्ध साहित्य सामग्री को 6 भागों में बांटा गया है। आदिकाल की उपलब्ध साहित्यिक सामग्री को 6 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है सिद्ध साहित्य, नंबर 1 है सिद्ध साहित्य, नंबर 2 है नाथ साहित्य, नंबर 3 है जैन साहित्य, नंबर 4 है रासो साहित्य, नंबर 5 है लोक साहित्य, नंबर 6 है गद्य साहित्य। तो आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो सिद्ध साहित्य के बारे में, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य का सृजन किया गया उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्धों का साहित्य तांत्रिक बौद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। नालंदा व विक्रमशिला सिद्धों के प्रमुख पीठ थे। सिद्धों ने वैदिक धर्म और कर्मकांडों का घोर विरोध किया। अगला पॉइंट है, सरहपा का प्रथम सिद्ध माना जाता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम सिद्ध माना जाता है। अगला पॉइंट है, राहुल संस्कृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। अगला पॉइंट है, सरोजभद्र, सहस्त्रपाद, सरोजभद्र, राहुलभद्र, सरोरुभद्र आदि नामों से जाना जाता है। सरहपा की गणना 84 सिद्धों में की जाती है। सरहपा की गणना 84 सिद्धों में की जाती है। सरहपा का समय राहुल जी ने 769 ईस्वी व विनय तोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी माना है। दोहा शैली में काव्य रचना की है। सरहपा के ग्रंथों की संख्या 32 है। भैरवी, पद्मंजरी, कामोद आदि कई रागों में निपुण है। सरहपा की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है, जिसका संपादन राहुल संस्कृत्यायन ने किया। अगला पॉइंट है, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह सर्वप्रथम हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगानव दोहा नाम से प्रकाशित कराया, जिसकी भाषा बंगला थी। सिद्ध जो है वो नारीश्वरवादी थे। सिद्ध क्या थे? नारीश्वरवादी थे। सिद्ध साहित्य का प्रकाश में लाने का श्रेय सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राहुल संस्कृत्यायन को है। सिद्धों के नाम के पीछे पा लगता है, जैसे लुईपा, सबरपा, कढ़पा, डोइम्पा, कुकुरिप्पा आदि। सिद्धों की गणना साधना, पद्यभात की, भोग विलास, वामाचार की प्रधानता थी। सिद्ध पंचमाकारों मध्य, मांस, मैथुन, मत्स्य व मुद्रा के उपासक थे। सिद्धों के लिए साधना वासना पूर्ति का माध्यम थी। सिद्धों ने नारी को साधना का अभिन्न अंग माना है। 7वीं-8वीं सदी सिद्धों का काल माना जाता है। सबरपा की प्रसिद्ध रचना चर्यापद है। अनैतिक भोग और स्वैराचार से कुंडली जागृत करके मोक्ष पाने की
बात सिद्धों के साहित्य में मुखार है। अगला पॉइंट है, राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा, दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है तो प्लीज़ सॉरी। सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है। सिद्धों में खंडन मंडन की प्रवृत्ति की प्रधानता है। स्वर में कर्कशता है, यानी सिद्धों की जो स्वर थी उसमें कर्कशता थी वाणी में। हिंदी में दोहा शैली व उलटवासियों का प्रयोग सिद्धों की देन माना जाता है। 84 सिद्धों में से 14 सिद्धों की रचनाएं मिलती हैं। सिद्धों की रचनाएं अपभ्रंश व अर्थमागधी में हैं। अगला पॉइंट है, सिद्धों में नैरात्म भावना, कायायोग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। सिद्धों ने वैदिक धर्म और कर्मकांड का घोर विरोध किया तथा सनातन पद्धति व सामाजिक परंपरा के विरुद्ध आचरण में प्रवृत्त हुए। इसे उनकी साधनाचर्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। सिद्ध हठ योग की क्रियाओं में परंपरागत थे। सिद्ध जो है वो हठ योग की क्रियाओं में परंपरागत थे। प्रमुख कवि हैं सरहापाद, उनका उपनाम है सरोरुवज्र, सरहापाद, सरहापा, सरोरुवज्र, राहुल भद्र, यानी ये उनके उपनाम हैं सरहापाद के। जन्म 690 विक्रमी में हुआ था। नालंदा में क्या थे? आचार्य थे। जाति इनकी ब्राह्मण थी। किसी बाण बनाने वाली स्त्री के साथ रहने लगे थे। सरहापाद जी जो हैं, राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। ग्रंथ इनके 32 हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ जो हैं दोहा कोश, उपदेश नीति, काया कोश आदि हैं। सरहापा मानते थे कि समाधि में अनुभूति ज्योति का उदय होने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इन्होंने एक पंक्ति लिखी है, धीराधार चंद्रमणि जिम उद्योग करोड़। दूसरी पंक्ति है, पंडित साल सत्य बखाड़ी। ये सरहापा की पंक्तियां हैं। अगले जो कवि हैं सखरपा, सबरपा सॉरी दोस्तों, सबरपा। सरहापाद से ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने। क्षत्रिय कुल के थे। सहज जीवन को महासुख की प्राप्ति का मार्ग मानते थे। जन्म जो है 780 ईस्वी। सबरों सा जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए सबरपा कहलाए। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है चर्यापद है। दोस्तों ये सबरपा है। सबरपा, प्लीज़ दोस्तों हम इसके लिए सॉरी मांगते हैं मिस्टेक में, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी। अभी हमारा चैनल नया है इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो रही है, लेकिन हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो एकदम विस्तृत है। अगर यह आप पढ़ लेते हो, ध्यान से सारे पॉइंट को याद कर लेते हो, तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए अगले सिद्धों के पास जाते हैं जो हैं लुइप्पा। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान था लुइप्पा का। राजा धर्मपाल के समय कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था। इनकी दीक्षा गुरु सबरपा। उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री इनके जो है शिष्य थे। इनकी कविता में रहस्यवाद की प्रधानता थी। अगले जो कवि हैं कण्हपा। जन्म जो है इनका सन 800 में कर्नाटक में ब्राह्मण वंश में हुआ था। जन्म स्थान बिहार के शोकपुरी में। गुरु का नाम था जलंधर पाद। ग्रंथों की संख्या 74। अधिकांश ग्रंथ दार्शनिक विषयों पर लिखे गए थे। रहस्य भावना से परिपूर्ण गीतों की रचना किए थे। शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया था। दोहे व चर्यापद प्रसिद्ध
आगम व्यव पुराण पंडित मान महंत लिखा था। अगले हमारे कवि जो हैं वो डोम्भिपा हैं। जन्म इनका मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग हुआ था। दीक्षा गुरु विरूपा थे। ग्रंथों की संख्या इनकी जो थी 21 थी। प्रसिद्ध ग्रंथ डोम्भिपा गीत का योगचर्या, असरधिकोपदेश आदि थे। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं कुकुरिप्पा। इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी एक चर्या टिप्पणियाँ रचित ग्रंथ जो है 16 हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। पंक्ति हाउ निवासी खमण भतारे मोहर बिगोवा कहण न जाई, ये इनकी पंक्तियाँ हैं। सहज यानी सिद्धों ने शून्य की प्रज्ञा का सत्य मानकर उस दशा की प्राप्ति के लिए साधना की। चंद्र और सूर्य के संयोग से निष्पन्न दशा को इन्होंने समध्य व सहज नामों से अभिहित किया। दोस्तों हम अगली क्लास में देखते हैं नाथ संप्रदाय को पढ़ेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।